रमज़ान आने में सिर्फ 25 दिन रह गए हैं, तो इफ़्तार की तैयारी अभी से क्यों न शुरू की जाए। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टफ़ कबाब, और वो भी चाइनीज़ टच के साथ, जो सबको पसंद आएगी। और इन कबाब की फीलिंग को आप एक बार बनाकर पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेवन फूड वर्ल्ड पे खुशामदीद। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मिला लेनी है। इसी में हमने मिला लेना है तकरीबन एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, जिसको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ में ले लेते हैं 2 मीडियम साइज़ की गाजर, जिनको मैंने इसी तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। सब्जियां जो भी आपको पसंद हो आप यहां पे ले सकते हो, कम ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यहां पे रख सकते हो। जितना आपने जो है इसको बनाना है उस हिसाब से आप यहां पे कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और गाजर को हल्का हल्का सा भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ चिकन, जिनको मैंने इस तरीके से शेड करके ले लिया है। चिकन की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा यहाँ पे रख सकते हो। मैंने यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम चिकन ले लिया है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन जो है 1 छोटी कप भर के जो है बंद गोभी को। बंद गोभी को भी मैंने इसी तरीके से लंबे लंबे से स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब इसको भी ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों के साथ हमने इसको भून लेना है, ताकि जो सब्जियों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और चिकन हमारी हल्की हल्की सी भुन जाए। इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करना है, हल्का सा नमक ऐड करना है। इसी के साथ हमने यहाँ पे जो है क्रश किया हुआ धनिया ले लेना है। साबुत धनिया को मैंने इस तरीके से क्रश करके यहाँ पे ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। साथ में मिला लेते हैं चिली फ्लेक्स, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून है। चिली फ्लेक्स यहाँ पे आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे रोस्ट किया हुआ भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, तकरीबन जो है 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा हमने यहाँ पे ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसकी कुकिंग करेंगे। हाई फ्लेम पे करने से ये होगा कि मसाले भी जल जाएंगे और हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इस तरीके से इस स्टफिंग को बनाकर तकरीबन 1 से 1.5 महीने आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से स्टफिंग को बनाइएगा। आप इसको समोसे, रोल या किसी भी चीज़ में ऐड करके फ्राई कर सकते हो। यहाँ पे एंड में मैंने ऐड किया है सोया सॉस, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून है। सोया सॉस को आपने शुरू में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इस तरीके से एंड में आपने ऐड करके फ्लेम को ऑफ करना है। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडा हो रही है, यहाँ पे हमने एक अंडा ले लेना है बाउल के अंदर सेपरेटली। अब इसको हमने जो है अच्छे से फेंट करके ले लेना है। अंडे का इस्तेमाल हमने कब करना है ये मैं रेसिपी में आपको आगे आगे बताऊंगी, इसीलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसी के साथ हमने यहाँ पे ले लेना है हाफ़ केजी के करीब बॉईल किया हुआ कद्दूकस करके इस तरीके से आलू ले लेने हैं हमने। इसमें हमने मिला लेना है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले लेना है। और साथ में हम यहाँ पे मिला लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक आपको जितना कम ज़्यादा पसंद है वहाँ यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों के साथ, ताकि अच्छी सी जो है बाइंडिंग आ जाए सारी चीज़ों की। अगर आपका आलू जो है वो बहुत ज़्यादा बॉईल हो गया है, तो आपने जो है कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एक टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, आपने आलू को जो है सिर्फ 70% यहाँ पे कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा, वरना जो शेप हमने आगे देनी है वो शेप नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आलू और कॉर्नफ्लोर और नमक सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने हाथों पे ऑयल लगा लेना है और हल्का हल्का सा छोटा छोटा सा पोर्शन लेके हमने इस तरीके से इसकी शेप बना लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, हाथों पे इसी तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए हल्का सा फैला लेंगे। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने स्टफिंग का मसाला ऐड करना है। जो क्लिप था ऐड करने वाला वो बाय मिस्टेकली मुझसे डिलीट हो गया, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई। तो आपने जो है एक एक करके आलू की टिक्की को इस तरीके से स्टफिंग के साथ भर लेना है। जैसे आप समोसे, रोल में वगैरह जो स्टफिंग भरते हो, सेम इसी तरीके से आपने इसको फिल करके अच्छी तरीके से साइडों से सील करना है, ताकि कहीं से भी मसाला बाहर ना आए।
अब बारी है इसको फ्राई करने की, जिसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। जैसे ही पैन हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, इसके अंदर हमने मिला लेना है कुकिंग ऑयल। आप किसी भी ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हो। अब जो अंडा हमने फेंट के रखा था, उसके अंदर हम कबाब को इस तरीके से डिप करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेंगे। एक एक करके जो है हमने कबाब को अंडे में डिप करना है और इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। आप जो है एक बार मेरे बताए गए मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई जो है खुश हो जाएगा और हर कोई जो है डिमांड करेगा कि आपने इस रेसिपी को हर रोज़ बनानी है। इफ्तार में हर किसी की सोच होती है कि आज क्या नया बनाया जाए, आज ऐसा क्या बनाया जाए जिससे जो है सब लोग खुश हो जाए। तो आप इस तरीके से जो है चिकन स्टफ़ कबाब जो है बना करके अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे जो है मैंने सारे कबाब को एक एक करके इस तरीके से टर्न करते हुए फ्राई किया है। आपने इस पे गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे चिकन स्टफ़ कबाब बन करके रेडी है। तो मैं इसको प्लेट आउट करके भी आपको दिखाऊंगी और इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये बाहर से जितने सॉफ्ट है, अंदर इसके उतना ही जूसी जो है चिकन की फीलिंग हमने जो है स्टफ़ की है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आपने जो है इस रमज़ान में, इस इफ़्तार में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरी इस रेसिपी को आप सेव करके लाजमी रखिएगा, ताकि आने वाले रमज़ान में आपके लिए जो है बेहद ही यूज़फुल जो है रेसिपी आपके काम आने वाली है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी बड़ी पसंद आई होगी। आपने मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी देना है और मेरी इस रेसिपी को आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे जो है एक कबाब को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। जितना जूसी और फ्लेवरफुल ये बाहर से है, उतना ही जो है जूसी इसकी जो स्टफिंग है, जो अंदर हमने इसकी फीलिंग को फिल किया है, वो इतना ही जूसी यहाँ पे जो है बन करके रेडी है। आप देख सकते हो मैंने इसको तोड़ा और अंदर जो है कलरफुल सी हमारी चिकन की स्टफिंग और बाहर हमारा जो है सॉफ्ट सा आलू का जो है हमने लेयर इस पर लगाई हुई है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल ऑल पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी इस रेसिपी को आने वाले रमज़ान के लिए सेव लाजमी कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।